एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी जागा हुआ है। आप दोनों में से अगर आपको किसी के साथ रेसिंग लगानी है तो आप किसके साथ लगाओगे? सोए हुए आदमी के साथ या जागे हुए आदमी के साथ? सवाल ही नहीं उठता कि जो आदमी सोया हुआ है कोई बेवकूफ़ ही उसके साथ रेसिंग लगाने निकलेगा, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि सोया हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता। कहीं पहुंच सकता है तो जागा हुआ आदमी पहुंच सकता है। कहीं पहुंच सकता है तो मेरे सरकार मारूफ पीर मद्दसिल्लाहुल आली फरमाते हैं सोया हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंचता। सोया हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंचता। एक आदमी होता है सोया हुआ आदमी, अरे सो गया है, और एक आदमी वो होता है जो सोने का नाटक कर रहा है। एक जो है सोया हुआ है और एक वो है जो सोने का नाटक कर रहा है। तो सोए हुए आदमी को भी तो आप थोड़ा जगा सकते हो, लेकिन जो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा है, मतलब पता है उठा जा सकता लेकिन उसको उठना ही नहीं है, तो आप उसके पीछे भी मेहनत करना आपका बेकार है। एक तो होता है सोया हुआ आदमी और एक होता है सोने का नाटक करने वाला आदमी, और एक आदमी जिसको कहते हैं आप बेहोश, जबकि सोना भी एक तरीके की बेहोशी है। लेकिन जैसे किसी को एनेस्थेसिया दे दिया तो गोया वो भी सो गया, लेकिन वो सोना अलग है। और जब हम जिसको नॉर्मल रात को सोना नींद जिसको कहते हैं वो सोना अलग है। अगर किसी को एनेस्थेसिया दे दिया तो वो आधा घंटे से पहले नहीं उठेगा। उसको जितने टाइम का जितना डोज दिया उतना डोज जब तक उसका नॉर्मल नहीं होगा तब तक वो उठेगा नहीं। आप कुछ भी कर दो, ऑपरेशन क्यों ना कर दो, उसका हाथ का काट दो, सब सिल दो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर जो सिर्फ सोया है, सिर्फ सोया नींद में है, तो वो जाग सकता है। और जिसको एनेस्थेसिया, और फिर एक जो है सोया है जिसको आप कहते हैं मर गया, क्या कहते हैं, मौत है, वो भी एक तरीके का सोना है, वो भी मौत भी एक तरीके का। इसलिए नींद को जो है कोई मौत से छोटी मौत कहा गया है नींद को, एक ये भी है। तो अब ऐसे ही जो लोग रहते हैं वो सोए हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि सोना सिर्फ वो नींद में सोने को कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो सोना उसको भी कहते हैं जिसको बेहोश कर दिया गया है, जो जिंदा लाश बन गया वो भी सोना है। तो अब सिर्फ सोना ये नहीं है, सोना एक और है कि जो सोते समय होता क्या है। तो सरकार क्या फरमाते हैं कि सोया हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता, सोया हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता, जागा हुआ आदमी ही कहीं पहुंच सकता है, जागा हुआ आदमी ही कहीं पहुंच सकता है। जागा हुआ इंसान से मुराद वो आदमी है जो जिस जगह पे होता है वो वहीं हो। जिस जगह पे जागा हुआ आदमी कौन है? जैसे एक आदमी सोया हुआ है ख्वाब में, तो वो सपनों में दौड़ रहा है इधर उधर, उसका जिस्म किधर है, उसका मन किधर है, जिस्म किधर है, तन किधर है, मन किधर है, वो सोया हुआ है। वैसे ही जो बेहोश है उसे कुछ ही पता नहीं है तन किधर है क्या है, कुछ भी नहीं, उसका तो ब्लैंक हो गया है। जो मर गया है उसका भी जिस्म किधर है, रूह किधर है, अलग हो गया है। ऐसा ही वो इंसान जो चल रहा फिर रहा है, जिस कायनात के अंदर काम भी सब कुछ कर रहा है, उसको ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि वो जागा हुआ है, लेकिन वो जागा हुआ नहीं है, क्योंकि वो ख्यालों में गुम है। कहाँ गुम है? एक नींद में सोता है, एक बेहोशी में सोता है, एक मौत में सोता है, और एक ख्यालों में सोता है। तो ये जो ख्यालों में भी जो सोने वाला आदमी है वो कहीं पहुंच नहीं सकता। जो ख्यालों में जो आदमी सोया हुआ है, जो ख्यालों के अंदर गुम है, ख्यालों की यलगार में सोया हुआ है, जो नींद की यलगार में सोया हुआ है, जो बेहोशी के यलगार में सोया हुआ है, जो मौत की यलगार में, ये कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। ये तो बात उनकी नहीं है, बात उनकी है जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना सोया हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं थोड़ी ना सोया, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं थोड़ी ना सोया हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा चला, मैं चल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना सोया हूँ। हम कह रहे हैं वो भी सोया हुआ है। वो भी क्यों? क्योंकि हमारे वहां जागने की डेफिनेशन क्या है कि तुम जिधर हो तुम उधर ही रहो, तुम्हारा हाथ जिधर है तुम उधर ही रहो, तुम्हारी आंख जिधर है तुम उधर ही रहो, तुम्हारा कान जिधर है तुम उधर ही रहो, तुम्हारी जुबान जिधर है तुम उधर है, तुम्हारा तुम चल रहे हो तो चलो ही, तुम बैठे हो तो बैठोगी, तुम सुन रहे हो तो सुनोगी। लेकिन जो है यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बोलते बोलते सामने वाले को पता ही नहीं बोलते रहते और खुद कहाँ निकल जाते हैं। यहाँ देखते 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 पता नहीं आदमी से कुरान की तिलावत कर रहा है, वो पता नहीं 4 पन्ने पलट लेता, बाद में आता है कि अरे मैं किधर था, तो वो तो सोया हुआ है। क्या हुआ है? तो सोया हुआ आदमी नहीं चले पहुंचेगा। अगर पहुंच सकता है तो जागा हुआ आदमी पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। तो वही मेरे पीर कह रहे हैं कि सोया हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता, सोया हुआ आदमी कहीं नहीं पहुंचता, जागा हुआ आदमी ही कहीं पहुंच पाता है। जागा हुआ इंसान से मुराद वो आदमी जो जहां होता है वो वही होता है। अगर खा रहा है तो खा रहा है, अगर चल रहा है तो चल रहा है, और अगर सोया हुआ
सो रहा, अगर सो रहा है तो सो रहा है, और कहते हैं सोया हुआ आदमी का मन कहीं होता है और तन कहीं होता है। सोए उसका मन कहीं और रहता है और तन कहीं और रहता है, और मन कहीं तन कहीं और वो खुद कहीं और। ख्वाब के माना भी यही होते हैं कि आदमी का तन कहीं और मन कहीं किसी और जगह पर सैर कर रहा होता है। जागा हुआ आदमी ख्वाब नहीं देखता, जागा हुआ आदमी ख्यालों में नहीं डूबता, जागा हुआ आदमी ख्वाब नहीं देखता, उसको ख्वाब नजर नहीं आते हैं, उसको हकीकत नजर आती है। जागे हुए आदमी को वो ख्यालों में नहीं डूबता है, वो हकीकत का सामना करता है, वो जलवों का सामना करता है। जो जागा हुआ आदमी है, जो जागा हुआ आदमी है वो हकीकत का सामना करता है, और जो सोया हुआ आदमी है वो ख्वाबों में खोया रहता है, ख्यालों में खोया रहता है, तस्वुरों में खोया रहता है, तस्वीरों में खोया रहता है। और जो जागा हुआ आदमी है वो तस्वीर में नहीं माने में खोया रहता है। अब वो किसी की सूरत में नहीं जात में खोया हुआ रहता है, वो थोबड़े में नहीं उसकी जो है कल्ब में खोया हुआ रहता है। जागा हुआ आदमी हकीकत आशना होता है, हकीकत का मुशाहिदा करने वाला होता है, और सोया हुआ आदमी ख्यालों में गुम रहता है। सोया हुआ आदमी कहते हैं जागा हुआ आदमी ख्वाब नहीं देखता, बल्कि हर वक्त हकीकत के रूबरू होता है, हर वक्त हकीकत के रूबरू होता है। जागा हुआ इंसान ही जी पाता है। लोग परेशान हैं जो कि दुआई दे रहे, या अल्लाह मुझ पे इतनी मुसीबतें क्यों, मेरे साथ ही इतना क्यों, मेरे साथ ही इतना क्यों। तो वो भूल गए, वो उसने कुछ नहीं किया, उसने आपको कह दिया जाग जा, वो कह रहा है जाग जा, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। वो तो आपको जगाने की बात कर रहा है, वो तो आपको हर जगह जगाने के लिए 1,24,000 अंबिया भेज दिया, लाखों औलिया इकराम भेज दिया तुमको जगाने के लिए, कुरान भेज दिया, हर कायनात का जर्रा जर्रा आपको जगाने की बात कर रहा है, आपको जगाने के लिए। आप लेकिन जागते नहीं हो, आप ख्यालों में डूबे हुए, आप सोए हुए हो, और आप अपने ही ख्यालों की वजह से, आप अपने ही वजह से परेशान हो, आप अपने ही वजह से परेशान हो। बस आप जाग जाओगे तो जिंदगी जियोगे, और आप जागे नहीं हो तो इसका मतलब जिंदगी नामी कब्र में मर रहे हो। आप जिंदगी नामी कब्र में, खाली उस कब्र का नाम आपने जिंदगी रख दिया, और उस जिंदगी नामी कब्र में आप मर रहे हो, पल पल मर रहे हो, पल पल मर रहे हो, और इंतजार में हो कल जी लूंगा, कल जी लूंगा, कल जी लूंगा, अभी थोड़ा कुछ बैंक बैलेंस बना लो, बाद में जी लूंगा, थोड़ी ये गाड़ी ले लूं फिर जी लूंगा, थोड़ा बच्चे को देख लूं जी लूंगा, थोड़ा फैमिली को देख लूं जी लूंगा, थोड़ा ये कर लूं जी लूंगा, थोड़ा ये कर लूं। और आप ये जो ख्यालात है, ये आप खुद भी मरी रहे हो, और आगे अपनी नस्लों को भी यही मैसेज देके जा रहे हो कि तुम भी जिंदगी को मरो, जियो मत। क्या मैसेज देके जा रहे हो? क्योंकि तुम भी जो है किसी और के लिए जीने का ख्याल कर रहे हो। आप जिंदगी अपने लिए जी सकते हो, किसी और के लिए नहीं जी सकते। अगर अरे उसकी जिंदगी उसको अल्लाह ने दी है जीने के लिए, फला की जिंदगी फला को दी अल्लाह ने जिंदगी, जैद की जिंदगी जैद को दी है जीने के लिए, बकर की जिंदगी बकर को दी है जिंदगी जीने के लिए। आपको आपकी जिंदगी जीने की, और आप अपनी जिंदगी क्या कर रहे हैं? आप मर रहे हैं सिर्फ ख्याल में, कि ये ख्याल है आपको कि आप किसी को संभालोगे, आप नहीं संभालते हैं, ये कुदरत संभाल रही है, आप क्या संभालोगे? आप किसी को भी नहीं संभालते, ये कुदरत चला रही है, ये कुदरत चला रही है, हर कोई चलता जाएगा। आज तुम जिस दिन यहाँ एकदम था कि जो है वालिद साहब हयात थे, तो वो चला रहे थे, वो सोचे थे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो आगे बढ़ गए, तो क्या रुक गई कायनात? नहीं रुकी, वो निकल गए। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम भी निकल जाएंगे, ये चलते रहेगी कायनात, ये थोड़ा रुकने वाली है। जो रुक गई वो मौत है, और जो चलती ही रहेगी उसका नाम जिंदगी है। वो कहाँ रुकने वाली, वो रुकेगी नहीं। लेकिन हम क्या, लेकिन ये जिंदगी हम क्यों नहीं जीना चाहते? क्योंकि जिंदगी का आशना ही नहीं है, क्योंकि हमने आज तक अपने आप को कभी जगाया ही नहीं। क्योंकि जागेंगे तो जिएंगे, तो हमने जागने की कोशिश ही नहीं की। हमने खुद को जो है हमेशा बेहोश रखा, नींद में रखा, ख्यालों में डुबाए रखा कि यार थोड़ा इसका देख लूं, थोड़ा इसको, अरे मेरी बीवी कहीं नाराज हो गई तो, मेरे बच्चे कहीं नाराज हो गए तो, कहीं ये लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, सब देख लिया आपने। और आप इन्हीं ख्यालों में रह करके जो है ख्यालों में ही रह गए, और आपको जिंदगी जीना आया ही नहीं। फिर आपको कहीं कोई मुर्शिद कामिल मिल जाता है तो आप जिंदगी की कुछ खुशबू पाने लगते हैं, क्योंकि वो मुर्शिद कामिल आता है, वो तुमको लात मार के जगाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अजीब लगता है, वो गरीब लगता है, वो लगता है ये क्या है, उठ पटांग, कुछ भी बाबा ऐसा होता है क्या? लेकिन वो उठ पटांग ही करता है, क्योंकि जो सोया हुआ आदमी रहता है ना, जब उसको जगाओगे तो नींद किसको प्यारी नहीं है? इसे नींद में कोई गहरी नींद में सोया उसको उठाओ
बोले चलना सोने दो, बोला अरे सोने दो ना और 2 मिनट और 5 मिनट, समझो अलार्म लगा दो आदमी, उसका टाइम आगे बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जो है तो आदमी जगाने वाले को कौन पसंद करता है। इसलिए अंबिया कराम आते रहे तो ये जिस कौम में नबी है उस कौम ने नबियों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, औलिया कराम को जो है संगसार कर दिया। ये जगाने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जगाने वाले को, क्योंकि जगाने वाला ऐसी बात करता है जो उसके ख्वाब की नहीं है, वो अलग अलग हकीकत की बात करता है। वो बोलेगा मेरे ख्वाब में तो ऐसा कुछ नहीं है, और जगाने वाला अलग हकीकत की बात करता है, वो ऐसी हकीकत की बात करता है वो कहीं किसी से मैच नहीं होती है। क्योंकि ख्वाबिदा जो ख्वाबगाह में जो ख्वाब में जो मसरूफ है उनकी एक अलग दुनिया, और जो जागे हुए उनकी एक अलग दुनिया। लेकिन हकीकत तक जो जागा होगा वही पहुंचेगा, जो जागा हुआ होगा वही पहुंचेगा। जागा हुआ इंसान अगर सोया भी हो, जागा हुआ इंसान सोया भी हो तो भी उसके अंदर एक होश रहेगा। सरकार फरमाते जागा हुआ इंसान ही जी पाता है, सोया हुआ इंसान गोया मुर्दे की मानिंद होता है। सोया हुआ इंसान कौन? वो जिधर है उधर नहीं है, वो जिधर है उधर नहीं है, वो उधर रुक नहीं सकता है, वो इधर उधर 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 घूमते रहता है। जैसा कहते हैं, और फिर जो अगर जो जागा हुआ है, जो जाग गया है, फिर वो जो सोता भी है तो उसके सोने में भी होश होता है उसके। और ऐसा इल्म रखने वाले के बारे में ही अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाहिदों की रात भर की इबादत से आलिम का सोना बेहतर। ऐसे ही इल्म रखने वालों को कहा जाहिदों के रात भर की इबादत से उस आलिम का, क्योंकि जिसके लिए वो इबादत कर रहा है ये तो उसको पा गया, ये जिसके लिए कर रहा है इसको पाके ये जिसको गले मिलना चाहता है ये उससे गले मिलकर चल रहा है। हाँ, ये जिसमें खोना चाहता है यहाँ ये खो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मेरी सिर्फ आंखें सोती है, मेरी सिर्फ आंखें सोती है, मेरा दिल जागता रहता है, मेरा दिल नहीं सोता। मेरी सिर्फ आंखें सोती है, मेरा दिल जो है जागता रहता है। यानी मेरे दिल में बेदारी का चिराग हमेशा रोशन रहता है। यहाँ तक का कि इतना रोशन रहता है, इतना रोशन रहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप जब आप सोते हो तो आपके सोने की कंडीशन क्या होती है मालूम है? आपके सोने की कंडीशन होती है कि आप सोते हो आपको पता नहीं चलता आप सो गए हो, जब उठते हो तो आपको पता चलता है कि आप सो के उठे हो। लेकिन जिनका दिल बेदार रहता है उनको पता रहता है मैं कब सो गया और कितना सोया और कब उठ गया। वो सब देखते हैं, वो नींद को भी बाकायदा ऐसा ही मुशाहिदा करते हैं जैसे जागतेपन को मुशाहिदा करते हैं। वो नींद को भी जो है नींद में भी उनको होश रहता है कि भाई मैं सोया हूं, वो एक हुय्यत बन करके उसका मुशाहिदा करते हैं। मौला जो है पीरे कामिल के सदके में समझने की तौफीक अता फरमाए।